आज का जो टॉपिक है वो है मनी सप्लाई। कि एक कंट्री के अंदर पैसे की सप्लाई कब होगी, एक कंट्री के अंदर पैसे की सप्लाई कब होगी और ये मेजर कैसे करेंगे। एक कंट्री के अंदर कितनी मनी की सप्लाई है, मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई है क्या? मनी सप्लाई है क्या? मनी सप्लाई का मतलब है एक कंट्री की पब्लिक के पास, एक इकोनॉमी के अंदर पब्लिक के पास जितना भी पैसा है, एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास जितना भी पैसा है। अब पब्लिक का पैसा या तो पब्लिक के पास होगा, या तो पब्लिक के पास होगा या बैंक्स के पास होगा। मनी सप्लाई मींस मनी हेल्ड बाय द पीपल, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, आइदर विद देमसेल्व्स और विद द बैंक्स। लेकिन मनी सप्लाई के अंदर आएगा केवल मनी वह जो लोगों के पास पैसा है। इसके अंदर वह पैसा इंक्लूड नहीं होगा जो आरबीआई के पास है। इसके अंदर वह मनी इंक्लूड नहीं होगा जो आरबीआई के पास है या फिर जो कमर्शियल बैंक के पास है एज अ लोन देने के लिए, एज अ लोन देने के लिए। केवल इंक्लूड वही करेंगे जो लोगों का पैसा है। अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसा ले रखा है लोगों को लोन के रूप में देने के लिए, तो वह मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मनी सप्लाई के अंदर केवल वह मनी शामिल होगा जो लोगों का है, खुद के पास या फिर बैंक के पास, या फिर एक तीसरी भी कैटेगरी बोल सकते हैं जो अदर जगह इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड एजेंसी वगैरह के पास या फिर अदर एंटिटीज के पास। लेकिन पैसा होना चाहिए केवल पब्लिक का। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम मनी का जो मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं। जो भी मनी की कैलकुलेशन होगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी, जो भी मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट पर एक इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, इस पर्टिकुलर डेट पर इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है। तो मैं डेफिनेशन ब्रीफ करूं, मनी सप्लाई मींस इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है विच स्टेट्स विच स्टेट्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन वेरियस एस्पेक्ट्स। मनी का वह फॉर्म जो पब्लिक के पास होगा अलग अलग एस्पेक्ट में, या तो खुद के पास है, बैंक्स के पास है, या फिर किसी अदर जगह इन्वेस्टेड है। ये है मनी सप्लाई की एक प्रॉपर डेफिनेशन। मनी सप्लाई के अंदर प्रिकॉशन याद रखना है, जितने भी मनी के प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी मनी के प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब कमर्शियल बैंक, आरबीआई, इनके पास जितना भी पैसा होगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे। इनके पास जो भी पैसा है एज अ लोन देने के लिए, जो ये आरबीआई खुद प्रिंट करती है या फिर प्रिंट करके कमर्शियल बैंक को देती है एज अ लोन देने के लिए, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ये प्रीकॉशन है। मनी सप्लाई नॉट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन टू द पब्लिक। कमर्शियल बैंक जो भी लोन देने वाली है आने वाले समय में पब्लिक को, वो इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर वह पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के पास है, जो सरकार के पास है। तो ये थे मनी सप्लाई के कुछ प्रीकॉशंस। गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है बैंक से वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करें मनी का मेजरमेंट कैसे होगा, मनी सप्लाई मेजर कैसे करेंगे। मनी सप्लाई मेजरमेंट के चार इंस्ट्रूमेंट है, M1, M2, M3 एंड M4। ये चार इंस्ट्रूमेंट है मनी सप्लाई मेजर करने की। हमें सप्लाई क्या करना है कि इकोनॉमी, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी सप्लाई कितनी है। चार मेजर्स या फिर कह सकते हैं चार फॉर्मूले हैं, वो
मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के। सीबीएसई में, सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स में केवल यही है, ये तीनों नहीं है सीबीएसई के अंदर, लेकिन हम पढ़ेंगे चारों। M1 क्या है? M1 मेजरमेंट क्या है? M1 का फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास है, करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। सी का मतलब जो भी करेंसी जनरल पब्लिक पब्लिक ने अपने पास रखी हुई है, करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कैश। DD मींस डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं। सिंपल भाषा में बात करूं, मैं कमर्शियल बैंक्स मैं कमर्शियल बैंक्स के पास दो वे में पैसा डिपॉजिट कराता हूँ। कमर्शियल बैंक का मतलब ऐसी बैंक्स जो पब्लिक के साथ डीलिंग करती हैं, जो डीलिंग करती हैं पब्लिक के साथ, उन्हें बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से चैप्टर है मैक्रो के अंदर। तो कमर्शियल बैंक ऐसी बैंक जो पब्लिक के साथ डील करती हैं। तो जितना भी डिपॉजिट है वो दो फॉर्म में क्लासिफाइड है। नंबर वन इज डिमांड डिपॉजिट और नंबर सेकंड इज अदर डिपॉजिट। मैं बैंक के पास दो तरीके से पैसे रखता हूँ। एक तो मैं सेविंग बैंक में जमा कराता हूँ, सेविंग में करंट अकाउंट में, या फिर अदर में कह सकते हैं टर्म डिपॉजिट, या फिर मैं कराता हूँ FD, फिक्स डिपॉजिट। सेविंग का बेनिफिट ये कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने का फॉर्म क्या रहेगा, कैसे निकालेंगे पैसा, चेक के थ्रू या फिर स्लिप भर के पैसा निकाल लेंगे। लेकिन FD का पैसा निकाला जाएगा एक निश्चित समय के बाद। FD में से पैसा केवल निकाल सकते हैं एक फिक्स्ड टेन्योर को कंप्लीट होने के बाद, अदरवाइज FD से पैसा निकालना पॉसिबल नहीं है। डिपॉजिट दो टाइप के हैं, नंबर वन इज डिमांड डिपॉजिट, नंबर सेकंड इज टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस जब भी व्यक्ति को, पीपल को, पब्लिक को पैसे की जरूरत है, चेक भरा या फिर स्लिप से पैसा निकाल लेंगे। तो ऐसा मनी का फॉर्म, ऐसा डिपॉजिट का फॉर्म जो डिमांड पर निकाला जा सके, जब भी जरूरत है तब निकाल लो, सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, एक्सेट्रा। टर्म डिपॉजिट जब भी पैसे की जरूरत होगी तब पैसा नहीं निकाल सकते, एक फिक्स्ड टेन्योर के बाद ही पैसा निकाल पाएंगे, जैसे FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हम बात कर रहे थे मनी सप्लाई कैलकुलेट करने की। फॉर्मूला है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, जो भी पैसा रखा हुआ है जनरल पब्लिक ने कमर्शियल बैंक्स के साथ, जो भी पैसा रखा हुआ है जनरल पब्लिक ने कमर्शियल बैंक के साथ, वो इसके अंदर शामिल होगा। और OD का मतलब, OD मींस अदर डिपॉजिट्स। OD मींस अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। जितने भी अदर डिपॉजिट होंगे वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जितने भी अदर डिपॉजिट होंगे। अब वो डिपॉजिट कौन कौन से हैं, ये कुछ 3 या 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। जितना भी डिमांड डिपॉजिट, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है नाबार्ड का, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है नाबार्ड का, रूरल एरिया को डेवलप्ड करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, जो भी एक संस्था का गठन किया गया है ताकि गांव में इजीली लोन प्रोवाइड हो सके, तो डिमांड डिपॉजिट नाबार्ड का जो भी RBI के पास है। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट जितनी भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, जितना भी डिमांड डिपॉजिट होगा वो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का RBI के पास, वो इंक्लूड किया जाएगा। और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिमांड डिपॉजिट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक,
ये सभी, इन सभी का डिपॉजिट आएगा ओडी के अंदर, अदर डिपॉजिट के अंदर। मनी सप्लाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला M1 मेजर के अंदर, सी मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द जनरल पब्लिक, ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अदर डिपॉजिट के अंदर आएगा नाबार्ड का डिमांड डिपॉजिट, फॉरेन बैंक्स का डिमांड डिपॉजिट, और जितनी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका अदर डिपॉजिट या फिर इनका डिमांड डिपॉजिट आएगा ओडी के अंदर। ये था मनी सप्लाई का मेजर नंबर 1। अब बात करें M2 मेजरमेंट। अब बात करें मेजर नंबर 2, M2। M2 का फॉर्मूला क्या है? M2 निकालने के लिए फॉर्मूला है M1। जो भी M1 मेजरमेंट है उस M1 मेजर में ऐड करेंगे, M2 निकालने के लिए जो भी M1 मेजर है उसमें ऐड करेंगे जितना भी डिपॉजिट हुआ है, जितना भी डिपॉजिट हुआ है पोस्ट ऑफिस के साथ, डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, वो भी जनरल पब्लिक का, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। M2 निकालने का फॉर्मूला है M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का पैसा पोस्ट ऑफिस के साथ, वो भी सेविंग बैंक अकाउंट के फॉर्म में। यह है M2 मेजरमेंट। इसके बाद M3 मेजरमेंट या फिर मनी सप्लाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थ्रू दी M3 मेजरमेंट, वो है M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस जितना भी टाइम डिपॉजिट है, जितना भी टाइम डिपॉजिट है, जितना भी टाइम डिपॉजिट है विद दी कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब जो मैंने बात की थी अभी टर्म डिपॉजिट की, वो टाइम डिपॉजिट है। क्योंकि जो मैंने डिमांड डिपॉजिट था ये तो कवर किया था पहले वाले मेजर में, कि जितना पैसा लोगों का खुद के पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, इन दी फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। और मैंने M3 में कवर कर लिया जितना भी टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट है लोगों का कमर्शियल बैंक्स के साथ। नेट का मतलब क्या है? क्या नेट है तो ऐसा क्या ग्रॉस भी होने वाला है? बिल्कुल है। जो टाइम डिपॉजिट है, जो टाइम डिपॉजिट है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, ग्रॉस और नेट। जो भी टाइम डिपॉजिट है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। नंबर 1 इज ग्रॉस टाइम डिपॉजिट एंड नंबर सेकंड इज नेट टाइम डिपॉजिट। अब ये ग्रॉस टाइम डिपॉजिट का मतलब, या फिर नेट टाइम, ग्रॉस टाइम डिपॉजिट से नेट टाइम डिपॉजिट में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाएगा? या फिर क्या टाइम डिपॉजिट के अलावा डिमांड डिपॉजिट भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है? नंबर 1 इज ग्रॉस, नंबर सेकंड इज नेट। टाइम डिपॉजिट के अलावा जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, ग्रॉस और नेट। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस है ग्रॉस और नेट में जो भी इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं, जितना भी एक बैंक दूसरी बैंक से पैसा मांग रही है वो आएगा ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस। हमें हमेशा नेट वाला डिपॉजिट लेना है, हमें हमेशा नेट डिमांड डिपॉजिट या फिर नेट टाइम डिपॉजिट कंसीडर करना है, हमें ग्रॉस वाला कंसीडर नहीं करना। यदि एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक से पैसा मांग रही है, यदि एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक से पैसा मांग रही है तो वो इंक्लूड नहीं करना है डिमांड या फिर टाइम डिपॉजिट निकालने के लिए। ये था मेजरमेंट नंबर 3, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद दी कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट का वह फॉर्म जो एज अ टर्म डिपॉजिट या फिर एक टाइम पीरियड के बाद ही निकाला जा सकता है। M4 मेजरमेंट, M4 के अंदर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस,
टोटल डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस। M3 में प्लस करेंगे। M3 मतलब जो भी M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद दी कमर्शियल बैंक है उसमें ऐड करेंगे टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है पोस्ट ऑफिस के साथ। टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है पोस्ट ऑफिस के साथ। ये था मेजरमेंट नंबर 4। 4 मेजरमेंट है। नंबर 1 इज M1, C प्लस GD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, सॉरी, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय द RBI। डिमांड डिपॉजिट मींस डिपॉजिट का वह फॉर्म या फिर डिपॉजिट का वह टाइप जिसके अंदर कभी भी पैसा निकाला जा सकता है ऑन डिमांड, चेक के द्वारा या फिर स्लिप के द्वारा। डिपॉजिट का दूसरा टाइप भी है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब डिपॉजिट का वह फॉर्म जो एक टाइम पीरियड के बाद ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट फॉर्म ऑफ डिपॉजिट which will convert into cash after a certain time period, that is known as fixed deposit. Deposit held by the RBI in the form of demand deposit of NABARD, in the form of demand deposit of foreign bank, in the form of demand deposit of financial institution. सेकंड नंबर मेजरमेंट M2। M2 का फॉर्मूला M1 प्लस जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, जितना भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग बैंक अकाउंट में, वो आएगा M2 मेजरमेंट के अंदर। M3 मेजरमेंट में M1 प्लस जितना भी कमर्शियल बैंक के साथ टाइम डिपॉजिट है। जो डिमांड डिपॉजिट था वो मैंने कवर कर लिया था M1 में, और टाइम डिपॉजिट कवर कर लिया M3 में। क्या नेट और ग्रॉस के बीच में डिफरेंस है? नेट और ग्रॉस के बीच में डिफरेंस होता है इंटर बैंकिंग क्लेम्स का। इंटर बैंकिंग क्लेम मींस व्हेन अ बैंक रिक्वायर्स फंड फ्रॉम अनदर बैंक, और वी कैन से व्हेन अ बैंक क्लेम्स एन अमाउंट ऑन दी अदर बैंक। जब बैंक एक बैंक क्लेम करती है किसी दूसरे अमाउंट दूसरे बैंक से पैसा, वो आएगा इंटर बैंकिंग क्लेम्स के अंदर। और M4 मेजरमेंट M3 प्लस जितना भी पोस्ट ऑफिस के साथ पैसा जमा कराया टोटल डिपॉजिट। हाई पावर्ड मनी मीन्स मनी का वह फॉर्म जो या तो कमर्शियल बैंक के पास वॉल्ट कैश में रखा हुआ है या फिर RBI के पास है इन दी फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, वो हाई पावर्ड मनी है। हाई पावर्ड मनी का मतलब है वह फॉर्म जो बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ है, या तो कमर्शियल बैंक्स के साथ वॉल्ट में, या फिर कैश रिजर्व के साथ RBI के पास, या फिर जनरल पब्लिक के पास एज फॉर्म ऑफ करेंसी इनकी तिजोरी में। हाई पावर्ड मनी मीन्स that form of money which is held by the public in the form of cash, held by the commercial bank in the form of vault cash, held by the RBI in the form of cash reserve, in the form of cash reserve। वॉल्ट बोलते हैं तिजोरी को। अब जी कैश रिजर्व क्या है? जब भी एक सेंट्रल बैंक की क्या कंडीशन क्या रहती है? जब भी कोई बैंक नया ओपन होता है तो सेंट्रल बैंक की क्या कंडीशन रहती है? अब सपोज कोई एक बैंक ओपन हुआ और बैंक के पास लोगों ने टोटल जमा किए 50 करोड़। बैंक के पास टोटल जनता ने जमा किए 50 करोड़। अब बैंक क्या करती है? जितना भी पैसा आता है लोगों से, वो पैसा अदर लोगों को दे देती है जिन्हें जरूरत है। वो पैसा वापस पब्लिक में दे देती है जिन लोगों को जरूरत है। यहीं से बैंक पैसा जनरेट करती है। बैंक ने जो भी पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है, इस पर बैंक ब्याज देगी 4%। आज मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक देगी 4% ब्याज। और यदि जनता बैंक से लोन लेगी तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है 10% के समथिंग सपोज। तो बैंक जो एक्स्ट्रा 10%, 6% है बीच का, ये पैसा कमाती है। सेंट्रल बैंक कहती है कि सपोज आज तुमने 50 करोड़ लोगों से ले लिए, अब तुमने 50 करोड़ ऐसा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कल लोग यदि 10 करोड़ रुपए निकालने आ गए तो पैसा कहाँ से दोगे? यदि लोग कल 10 करोड़ रुपए निकालने आ गए तो पैसा दोगे कहाँ से? इसीलिए सेंट्रल बैंक सजेस्ट करती है कि तुम्हें दो टाइप के रेशियो बनाते हुए चलना पड़ेगा।
एक तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एक कैश रिजर्व रेशियो। ये सब बैंक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं केवल एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। कुछ पैसा तुम्हें हमारे पास रखना पड़ेगा इस 50 करोड़ में से, और कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा इस 50 करोड़ में से। अपने पास इसीलिए कि कल यदि लोग पैसा लेने आए, कल यदि लोग विड्रॉ करने आए, ड्रॉइंग्स करने आए, तो उन्हें तुम पैसा तो दे पाओगे। इसीलिए कुछ पैसा कैश रिजर्व रख के चलना पड़ता है, और कुछ पैसा हमें आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो यही है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मीन्स इट इंक्लूड्स वॉल्ट कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, या फिर कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक इन देयर वॉल्ट्स, कैश हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, एंड कैश हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in the form of cash reserve, which is deposit by the commercial bank with the reserve bank। ये है हाई पावर्ड मनी। एक बैंक मनी भी है। व्हाट इज बैंक मनी? बैंक मनी, बैंक मनी का मतलब मनी का वह फॉर्म जो लोगों ने कमर्शियल बैंक के पास जमा करा के रखा है इन दी फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, इन दी फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट which is made by the general public, which is made by the general public, and the amount can be withdrawn anytime, or we can say that is considered as demand deposit। Bank money means that form of money which can be withdrawn by the general public at any time, or we can say demand deposit of the general public, demand deposit of the general public with the commercial bank is known as bank money, is known as bank money।